गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीरो टू एडवांस बाय दीपक सागर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो आ गया आपका प्रैक्टिस का। इससे पहले भी प्रैक्टिस करवाए थे, आज प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन इधर दिया हूँ, मैं बारी बारी इसको इधर सोल्व करूंगा। ठीक है, मैं साइड हो गया स्क्रीन से। वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद सोल्व कर रहे हैं उसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, सोल्व करके आपको आंसर मैच कर ले, मैच रहेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर और 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस x हो तो x का मान पूछ रहा। तो कह रहे x का मान, x का इसमें मान क्या होगा। देखिए आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ सेम टाइप को क्या करना यहाँ पे देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 3a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस क्या x है। हमको x का वैल्यू पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये स्क्वायर है तो ये रहने देते हैं, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3a का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका कहने का मतलब हो जाएगा, देखिए कल भी बताए थे आपको, इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में 3 इंटू ए रहने का मतलब हो जाता है 3 अलग है ए अलग है, यानी जब भी इसका आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेम टाइम 5b स्क्वायर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसमें इसका होल स्क्वायर कह रहा था, होल स्क्वायर कीजिए, a का हो जाएगा 3a का सॉरी 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माइनस x लिखा हुआ तो x लिख देंगे, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए, अब देख रहे हैं ये इक्वल के साइड ये भी, इक्वल के साइड ये भी, इसको इधर लाते हैं 9a स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस में प्लस 25b स्क्वायर माइनस इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 5b स्क्वायर। ठीक है, इधर जो बचा उसको लिख देंगे। अब यही बचा ना, ये हो जाए 3 दूनी 6 पचे 30 यानी 30 ये भी हो जाएगा। अब माइनस क्या x है, x रहने देते हैं। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 9a स्क्वायर है माइनस 9 स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये 25b स्क्वायर है माइनस 25b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए इधर प्लस में x है तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा 30ab, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट का आंसर जो आएगा 30ab आएगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरा देखिए सेकंड क्या कह रहा है हमको, कह रहा है a प्लस इसका निकालना है। ठीक है, देखिए जो है आप लिख लेंगे a प्लस बी है, a प्लस बी का रूट में है। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको नहीं बताया गया था, नोट में, इसको नोट में आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट में लिखिएगा, नोट में क्या नोट में लिखना है, रूट का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2 होता है। इसका अगर वैल्यू आपसे पूछे तो 1, जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे लिख दे रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2 रहेगा, एक्स के पावर 24, इसका मतलब हो जाएगा 24 के पावर 1/2। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट में इसको करके लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम टाइप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये रूट में क्या हो जाएगा 2, ये 1/2 लिख दिए। रूट अभी बताए हैं कि रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, इधर भी रूट के x रहेगा तो ऊपर में जाता है 1/2 हो जाता है। रूट 24 है तो इसको कहते हैं 1/2 आ गया। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत, देखिए इसका कुछ नहीं पावर a प्लस बी है, ये प्लस बी ये भी है, इसका पावर जब नहीं रहता तो 1, इससे पहले भी नेक्स्ट इसे प्रीवियस वाला वीडियो में बताए थे आपको कि अगर किसी का पावर कुछ नहीं रहता तो इसका 1 माना जाता है, इसका पावर 1 इसका पावर 1। अब देखिए तो दोनों आधार क्या है सेम है, आधार बोलिए या बेस बोलिए, दोनों क्या है आधार या बेस बोलेंगे,
आधार या बेस बोलेंगे तो दोनों क्या मेरा सेम है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप मान लीजिए एक्स मान लीजिए, यानी एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर क्या लिखा हुआ 1/2। अब बताए थे गुना में आपस में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे एक्स से पावर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, इसको माने ए प्लस बी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए प्लस बी बराबर एक्स मान लीजिए। क्यों माने सर, इसलिए माने क्योंकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी क्या होगा सोल्यूशन होगा, इसलिए आपको माने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे, इसके बाद हो जाएगा एक्स से पावर एलसीएम 2 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 3/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्स से पावर 3/2, एक्स क्या माने था, वैल्यू कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, वैल्यू क्या करें पुट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करें तो एक्स बराबर क्या लिखे ए प्लस बी, ए प्लस बी के पावर 3/2, ए प्लस बी का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया होगा साइड में। फिर से एक बार देखिए समझा देते हैं, ए प्लस बी का रूट ए प्लस बी का, तो इसका देखिए पावर नहीं जब पूछ रहा था तो 1 माना जाता, 1 हो गया। इसका पावर ए प्लस बी, तो इसका पावर अभी बताएं कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, ए प्लस बी का 1/2 किए। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, बेस डिफरेंट है, तो ये दोनों बताए थे मल्टीप्लाई में क्या होता है ऐड होता है, तो ये 1 हो जाएगा 1/2 हो गया, ऐड के 3/2 आया, और जो वैल्यू एक्स बराबर माने थे ए प्लस बी वहां पे पुट कर दिए, बस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बेसिक मजबूत रहेगा ना तो आप सब क्या कर लीजिए बन जाएगा, खुद से बन जाएगा। इसके लिए आप अगर एनी प्रॉब्लम होगा, बस आपको क्या करना है, मेरे नंबर पे या कमेंट में आपको क्या करना है, मैसेज करना कि समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको समझा देंगे। ठीक है, आपको बस मैसेज करना है, नहीं समझ में आएगा मैसेज करना है। ठीक है, कुछ एरर भी होता है, आपको लगता है कि नहीं सर इसको ऐसा भी बनना चाहिए, तो उसके लिए भी मैसेज कर दीजिएगा। देखिए अब ये वीडियो आ रहा है, इसमें देखिए इजी, ये एक्स लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, ये 13y लिखा हुआ है, ये भी 13y लिखा हुआ है, तो ये 13y ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, काटा गया। अब देखिए जो बचा यहाँ पे लिख देना 5xy क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई, ठीक है 4z लिखा हुआ 4z, नीचे कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे नहीं है ना, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ 5z, ये z है 2 नहीं है 5, ये 4z है। देखिए अभी यहाँ पे 5 इंटू एक्स करेंगे 1 तो 5x हो जाएगा, 4 इंटू 1 करेंगे 4x हो जाएगा, ये 13y ये भी है 13y ये भी, इसको क्या कर दिए हम कैंसिल कर दिए, 13y ये भी था 13y ये भी था कैंसिल कर दिए। देखिए 4z है नीचे क्या 5z है। अब देखिए जेड से जेड यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। इसे पहले बताए थे 5 इंटू एक्स का मतलब होता है 5 गुने एक्स, इसका मतलब होता है 5 गुने एक्स होता है, इसलिए ये चीज हम क्या किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिए, बचा क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। फिर से देखिए इसको, देखिए 13y लिखा हुआ 13y से 13y कैंसिल कर दिए, बचा सर 5x बचा तो 5x लिख दिए, नीचे क्या बचा 4x लिख दिए, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ऊपर 4z लिखा हुआ नीचे 5z है कर दिए। अभी बताए हैं कि 5x का मतलब होता है 5 गुने x होता है, 5x का मतलब होता है 5 गुने x, 5 का 5x का मतलब 5 गुने x, तो x से x कट गया। अब देखिए यहाँ पे z से z कटा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस से क्रॉस हो गया, ऐसे ये कट गया, ये 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5 देखिए 5 क्या रहा 12 का स्क्वायर इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 10 हो तो x का मान पूछ रहा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर है ना, देखिए 5 का क्वेश्चन बता रहे हैं 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है डायरेक्टली देते 144। ठीक है इक्वल टू इसका स्क्वायर पूछ रहा, तो इसको a इसको b मान लीजिए, इसको क्या मिले इसको a इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b मान लेते हैं, तो a का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू ए हो जाएगा, यानी लिख देते हैं इसे 2 इंटू 5 एक्स हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए लिख दिए हैं यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू एक्स लिख दिए। ठीक है, ये तो इसका सोल्यूशन, अब प्लस 10 लिखा हुआ 10 कर दिए, यानी प्रॉब्लम फिर से समझा रहे हैं। 12 का स्क्वायर था 144 लिखे, 5 माइनस से इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab कर दिए,
अब +10 था, +10 में रहने दिए। देखिए इसके बाद जो है 1/4 का होल 144 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में तो 35 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है, ऐड था, ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ -10x लिखा हुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर -10x लिखा हुआ लिख दिए। अब देखिए ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 0 190, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत, यहाँ से 14 में से 5 जाएगा 9 बचा, यहाँ पे 3 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया अब एक्स स्क्वायर -10, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 10x, इधर करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इधर प्लस में इधर जाके हो जाएगा -109, ठीक है। अगर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया हम एक स्टेप और ले लेते, यहाँ तक तो क्लियर होगा। 144 25 यहाँ से इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल ले लेते हैं, 1/44 -35 बराबर क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ था यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -10x हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। देखिए यहाँ से हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, एक्स स्क्वायर -10x किए। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आया 1/9, ठीक है। अब भी घटा सकते हैं ना, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, यहाँ पे कितना होगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -10x लिखा हुआ है। अब देखिए कुछ नहीं कि ये 100 इधर प्लस में था, उधर ले जाकर क्या कर दिए माइनस में, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, यहाँ पे क्या बचा 0। अब इसे कल भी बताए थे, आज भी आपको हम बता रहे हैं कि इसको ऐसा तोड़ना है, क्या करना है, इसको ऐसा तोड़ना है, इसके मल्टीप्लाई में ही आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर हमको 10x आना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। देखिए इसको तोड़ने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, भागा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे सब आपको, 9 से इसको हम भागा दे सकते हैं, 109 को क्या करेंगे भागा देंगे। देखिए 3 से करेंगे तो 3 3 9, ठीक है, बचा 1, 9 1 10 नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं कटेगा, मिस्टेक तो नहीं करा ना, 25 10 -10x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 10 हमको दिया हुआ, ठीक है, तो जोड़ दिए 35 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी एक सेकेंड, देखिए ठीक है, यहाँ पे कितना था 140, क्वेश्चन में देखिएगा 140 था, 140 किए। अब देखिए यहाँ पे से क्या किए, प्लस में था, ये दोनों काट के 165 आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 21 आ गया, 21 देखिए माइनस में उतर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ना रहता है कि चाहे 10 आ जाए, चाहे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा। देखिए तो 7 + 3 करें कितना होता है 10, और 7 क्या होता है 21 होता है। अब तोड़ दीजिए इसी पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x, ठीक है, -3x। देखिए तो ये -10x हो रहा है ना, और ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7x, यानी मेरा क्या जो तोड़े गया वो सही बराबर क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x, इधर करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, -3 कॉमन लेंगे तो x -7। आपको कल भी बताए थे जो पैकेज यहाँ पे रहेगा यही यहाँ पे रहेगा, यानी जो रूट यहाँ पे रहेगा वही। देखिए यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x एक स्थान पे हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, यानी +21 आ जा रहा है, यानी 3 ले रहे हैं तो जो बचा यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए एक हो जाएगा x -3 और एक हो जाएगा x -7 बराबर क्या हो जाएगा 0, x -3 एक है, x -7 बराबर 0। अब देखिए दोनों को लेके चलिए, x -3 बराबर क्या है 0, इधर करेंगे तो x -7 बराबर क्या है 0, तो x का वैल्यू तो x बराबर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू इधर जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 144 था, यहाँ पे 12 का स्क्वायर की, यहाँ पे 140 था, ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना था, हम कुछ नहीं किए, जो आपको a + b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़े कर दिए, प्लस 140 हो जाएगा, फिर इधर किए तो 165 हो गया। जब देखिए इसको प्लस में था, इधर किए क्या हो गया माइनस में, या -21 आ गया, यही माइनस को जब इधर करेंगे तो पॉजिटिव में आ गया, क्या आ गया
पॉजिटिव यानी प्लस में आ गया, वही चीज को पूरा सोल्यूशन किया x बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 देखिए छठा देखना आपको, देखिए ये इसको करना हमको मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। देखिए ये माइनस में ही प्लस होता है, माइनस प्लस कितना, अभी इसको रहने दीजिए, ये यहाँ से ये दोनों टर्म को ले चल रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखिए। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी 5x² y के पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस 5x पावर 4 y के स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ पे क्या लिखा है 2x पावर 3, ठीक है, और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गुने x के पावर 5 और y के पावर 5 आ जाएगा, x के पावर 5 y के पावर 5 आ जाएगा। देखिए अब ये प्लस में क्या माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बताए थे गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, x के पावर 2 x के पावर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x के पावर y x के पावर 2 यानी x के पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को लेके चल रहे थे, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 है 2 हो जाएगा, x के पावर 5 x के पावर यानी x के पावर 8 y 2 y के पावर 7 y के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 50 दूनी 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दीजिए, x से पावर यहाँ पे यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 है, तो x से पावर 14 हो जाएगा, x से पावर 6 x से पावर 7 क्या हो जाएगा, x से पावर 30, x से पावर 30, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, प्लस में था ये माइनस में सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, x के 4 दूनी 8 हो गया, ये इसका जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, फिर वही किए, ये माइनस था ये प्लस था, ये कर देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर था ये 7 किए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x से पावर क्या 6 था, x से पावर 8 क्या हो गया 14 हो जाएगा, x से पावर 6 x से पावर क्या 7 क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, आशा करते क्लियर हो गया, साइड हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए 7 करना, 7 इजी है, अगर मान लीजिएगा तो इजी है, नहीं तो फिर हार्ड हो जाएगा। देखिए क्या मानना नहीं है, x प्लस एम है, ठीक है, x माइनस एम लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर, इसे पहले भी फॉर्मूला बताए थे, याद होगा तो देखिए, तो ये इसको a मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर a, ठीक है, और m बराबर b हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सर, ये फॉर्मूला आपको बताए थे कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या सुनो, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यस नो, क्लियर है, x प्लस बी और x माइनस बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी को लिख दीजिए यहाँ पे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ प्लस क्या लिखा हुआ, एम स्क्वायर लिखा हुआ। अब देखिए तो यहाँ से देखिए इसको a मान लीजिए, ये एक्स माइनस से है, इसको एक एक्स प्लस से है, तो ये भी यही ना लिखा हुआ, देखिए एम माइनस बी, ये क्या तो लिख दीजिए यहाँ पे, यानी कहने का मतलब हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस एम के पावर 4, यानी एम के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एम के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 आइए, 8 आइए, सब फॉर्मूला पे है। ठीक है, 8 आइएगा तो देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये देखिए आपको अगर याद नहीं होता है ना, तो आपको फार्मूला एक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको फार्मूला के साथ एक क्यू वाला भी नहीं फार्मूला बताया, इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि उसका यूज नहीं था, लेकिन इसमें देख रहे एक दो प्रॉब्लम था उसमें है, लेकिन आपको फार्मूला विदाउट फार्मूला को बताना, क्योंकि आपको समझाना, मान लेते जब एग्जाम में आप दे रहे हैं उसमें फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसीलिए पहले इसको सोल्व करने के लिए भी सीखिए। देखिए सोल्व करना हमको रहेगा ना, तो देखिए हम ये दोनों को सोल्व पहले कर लेते, सर इसको क्यों नहीं क्यों, देखिए आगे जब जाइएगा ना तो खुद आपको एक्सपीरियंस के अनुसार ये पता चलने लगेगा कि इसके साथ क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये अगर करें तो एक क्यू हो रहा है, यानी एक क्यू यहाँ पे से मिल जा रहा है, हो सकता है मे भी कट जाए मे भी नहीं कटे, तो वो नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक क्यू हो जा रहा है,
कीजिए आराम से। यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए ए से अगर मल्टीप्लाई सब में करते हैं तो क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, ए इसमें कर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। यस और नो, इससे ए से शिफ्ट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, ए यहाँ पे बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी से कर रहे थे, बी से प्लस यहाँ भी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये प्लस में ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा। इधर जो है लिखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए कितना इजी हो रहा था, इसलिए बोल रहे थे ये इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखिए इसलिए नहीं, देखिए ये माइनस ए स्क्वायर बी है, ये यहाँ पे क्या ए स्क्वायर बी है, यानी दोनों एक पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ए क्यू प्लस क्या बचा बी क्यू, इधर क्या बच रहा था ए क्यू माइनस क्या बच रहा था बी क्यू, यही बचा। अभी देखिए तो इस फार्मूला पे है तो ये दोनों को फार्मूला पे बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट आइए 9 है, 9 आप लोग को चाहिएगा। अब देखिए साउंड आ रहा होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे किए 2y प्लस 5 3x प्लस 4 बराबर क्या किए थे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 2y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2y इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस 5 एंड y बराबर माइनस 5/2। यही की देखिए 10 इजी था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या 4ab प्लस क्या लिखा हुआ 4ab की। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर क्या लिखा हुआ 4ab लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है रहने देंगे, यहाँ से देखिए 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2ab हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्लस 2ab। अब देखिए ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी का स्क्वायर लिखिएगा ज्यादा। ठीक है, अब देखिए 11 टेक्निकल के लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। ठीक है, बैटरी चार्ज हो गया था। देखिए अब आइए 10 तक तो हो गया, 11 देखिए 11 क्या कर रहे हैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 20, तो y के वैल्यू पूछ रहा, क्या पूछ रहा y के वैल्यू, इसमें क्या कर रहा है y के वैल्यू पूछ रहा। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, रहने दीजिए y का स्क्वायर कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी हो जाएगा प्लस 20 लिखा हुआ। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, इधर कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या 12y प्लस क्या लिखा हुआ 20 लिखा हुआ है, 12y को इधर लाएगा माइनस में 12y हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20y हो जाएगा।
12y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, y का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो y बराबर हो जाएगा -20/12, 10 2 जा ये 6 ये 5 ये 3, यानी y बराबर क्या आ गया -5/3, ठीक है -5/3। चलिए 11 आइए, 11 हो गया, 12 आइए। देखिए सब इजी था इसलिए इधर थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। इधर आइए, देखिए यहाँ पे से इजी हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं करना। देखिए ये भी 3x लिखा हुआ है, तो ये पूरा चीज को क्या करेंगे, 8x हो जाएगा। 8x में से x चला जाएगा तो x बचेगा। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 3x - 7x + 14x + 12 बराबर क्या है 5x लिखा हुआ। तो कह रहा है x का वैल्यू निकाल, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या, देखिए ये प्लस वाला सबको जोड़ देंगे, 8 8 8 8 22 हो जाएगा, नहीं 22x - 7x + 12 बराबर क्या लिखा हुआ 5x लिखा हुआ, कर दिए, ठीक है। यहाँ से जाएगा, देखिए 15 15 7 22 हो जाएगा, 15x + 12 बराबर क्या हो जाएगा 5x, ये इधर आ जाएगा, यानी 15x - 5x इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, प्लस तो इधर क्या होगा माइनस में, यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा -12, इसको x बराबर क्या हो जाएगा -12/10 हो जाएगा, -12/10 हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी -6/5, ठीक है। देखिए ये दोनों को ऐड किए, इसको ऐड किए, तो ये हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 में से 1 गया 15 बचेगा ना, 15x इसको किए 10x हो जाएगा, प्लस में था इधर माइनस में कितने -6/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए 13 को करते हैं, ठीक है। 13 यहाँ पे देखिए, 13 यहाँ पे है, 13 क्या -110x -20x, ठीक है, बराबर क्या लिखा हो बराबर 5 लिखा हो, बराबर क्या लिखा हो 5 लिखा हो, जो है। अब x का वैल्यू पूछ रहा था, कर देंगे। देखिए ये दोनों को क्या करना, ऐड करना, भले लिखा हो माइनस में लेकिन ऐड करना, ऐड करें हो जाएगा 130x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से x वैल्यू निकालें 5 बटा, ये माइनस माइनस ऊपर चल जाएगा, ये 30, ये कटेगा 5 दूनी 10, 26 25 30 से आपको रूल भी बताए थे, लास्ट में 0 रहेगा तो कटेगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1/26, -1/26 हो जाएगा, -1/26। देखिए आज ये लिए हैं, ठीक है। इसके बाद कल आपको लास्ट क्लास में भी रहे, ठीक है। आपके कल अलजेब्रा को लास्ट क्लास रखेंगे, a+b का होल क्यूब पे पूरा मैथ खत्म करने के बाद इसके साथ आपको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर एंड रूट पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए ये कितना इजी है, ठीक है। 8 2n + 2, ठीक है, इंटू 6 5n + 2 y लिखा हुआ है, 64 के पावर 2n + 2, ठीक है, इंटू दिए 27n - 2, ठीक है, सॉरी -1 यहाँ पे लिखा हुआ, 1 करेंगे बराबर 1 लिखा। देखिए इसको हमको, देखिए सबसे पहले बताए थे गुणम जब सेम रहता है तो इसको कोशिश ऐसा भी करना, सेम कोई जरूरी नहीं कि सेम रहेगा, वो आपको बस क्यों हो रहा भाई, तो बैटरी डिस्चार्ज है क्या, तो माइक लगा लिया। टेक्निकल के लिए थोड़ा सा पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 64 है, तो इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर, 8 का, अगर 8 का स्क्वायर ऐसे करके लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।